ये मेरा एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने डिक्शनरी के सारे की वैल्यूज को लिया है। अब मैं इसे टपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसे लिख रहा हूँ टी यू टी यानी टपल, बस इसके आगे मैंने टपल लिख दिया, ये टपल में कन्वर्ट हो गया। ये दिक्कत है कि मुझे याद है जैसे आपने वाई रखा है ना, वाई 3 4 5 6 ये हाँ लिस्ट है राइट, तो इसको टपल में कन्वर्ट करो ना। ठीक है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है ना, तो तुम दो सेल में लिख दे रहे हो और उसे रन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो इशू आ रही है। कन्वर्ट, एक चीज का ध्यान रखो, जैसे मान लो कि टाइप मैं करूंगा, टाइप लिखोगे ना तो टपल आएगा राइट। ये नहीं, तुम्हें टाइप यहाँ से लिखना पड़ेगा ना। हाँ एक्स टी वाई टाइप कर दोगे तो आपको टपल आ जाएगा राइट। अब मेरे को एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों, कोई देखना पड़ेगा मुझे एक नहीं, बार। देखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें ये करना है क्योंकि जुपिटर से हाँ रन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या है हाँ कि मान लो तुमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, तुमसे यही मिस्टेक हो रही है, मैं यहाँ पे n लिख दिया और मैंने यहाँ पे सिर्फ n चेंज किया, बट मैंने इसे रन नहीं किया। मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे को एरर नहीं देगा, जब तक मैं इसे असाइन नहीं करके रन नहीं करूँगा तब तक मेरे को ये एरर नहीं देगा। तुमसे यही मिस्टेक हो रही है। ओके 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 थैंक यू। अब आते हैं डिक्शनरी पे। तो जो डिक्शनरी मेरा है इसे मैं टाइप नहीं करूँगा, मैं नोट पर से टिक कर लेता हूँ। तो ये जो डिक्शनरी है जो मैंने पिछली बार लिखा था इस तरीके से, एक मैंने डिक्शनरी बनाई जिसमें कि मैंने ब्रांड ये की डाले और ये मैंने वैल्यू डाली, ठीक है। तो इस डिक्शनरी को मैं रन कर रहा हूँ, जिस डिक्शनरी में प्रिंट करूँगा। अब मान लो कि इसका मेरे को वैल्यू, अब इसे एक्सेस कैसे करना है, तो इसका एक्सेस करने के लिए क्या है कि आप की को इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे डिक्शनरी डॉट दिस डिक्शनरी के बाद आप इसके साथ इंडेक्स में इसकी की डाल दो, जैसे मान लो आप इसमें ईयर डाल दो, ईयर दिस डिक्शनरी ईयर डाल दो आप, ये ईयर खुल दिया, ये ईयर स्ट्रिंग है, करके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे मेरे को इस तरीके से डालना पड़ेगा। करेक्ट है। अब ये सही है, ठीक है। तो ईयर की वैल्यू मेरे को दे दिया। अब क्या है कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसकी की को चेंज नहीं कर सकता, बट इसके मैं वैल्यू को चेंज कर सकता। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी 2000, इसे मैंने रन किया। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू ये अपडेट हो गई 2000 से। आप चाहो तो इसमें एक नया की भी ऐड कर सकते हो। नया की ऐड करने का मतलब हुआ कि आप इसमें चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो दिस डिक्शनरी, इसके बाद आप एक कोई की डाल दो, जैसे कोई नया की डाल दिया, मैंने डाल दिया कि कलर, और इसके बाद मैंने कलर चूँकि मेरा की है तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया रेड। तो इसमें मैं एलिमेंट ऐड करने का तरीका ये हो गया। अब मैं जिस डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा कलर इसका टू रेड आ रहा है, राइट, ये ऐड हो गया। अब मैं यदि इसे चाह रहा हूँ कि ये कलर डॉट रेड मेरा हट जाए, या यू नो लाइक इसका रेड की जगह मैं इसे पिंक कर दूँ, तो जब मैं जिस डिक्शनरी को प्रिंट करूँगा तो ये मेरा अब कलर इसका पिंक हो गया। अब कौन से किसके इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि डिक्शनरी को हम की से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो उसका वैल्यू है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। आप इसकी की को अपडेट नहीं कर सकते, उसकी इसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि इसका ब्रांड वैल्यू चेंज करना तो मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन इसके फोल्ड को मैं चाहूँ चेंज करना तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ब्रांड और यहाँ पे जो वैल्यू डालूंगा वो फोल्ड को असाइन हो जाएगी।
आप लोग थोड़ा सा खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर एक्सेल हेल्प। में भी अपन जब एक्सएमएल क्रिएट करते हैं सर, तो उसमें भी की वैल्यू होता है, राइट? तो हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं क्या पाइथन में? एक्सएमएल क्रिएट कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब अपन जब डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, राइट, तो डिक्शनरी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्सएमएल क्रिएशन, की वैल्यू के रिलेटेड ही होता है काम वहाँ पर भी, नहीं, राइट? डिक्शनरी जो यहाँ पे है, जो पाइथन में तुम्हारा डिक्शनरी है, इसका मतलब है की वैल्यू पेयर। तुम की वैल्यू पेयर तुम कैसे भी करो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हेलो, ये तुम एक्सएमएल की जो गॉट बात इट। कर रहे हो ना, एक्सएमएल को तुम हाँ यहाँ की वैल्यू पेयर में डाल सकते हो। कोई एक बंदा हाँ। कॉमन विंडो पे चैट करे, रिप्लाई करेगा क्या? मेरा चैट विंडो डिसेबल दिखा रहा, पता नहीं क्यों। चैट टू और कोई करना। चैट में तो कोई भी नहीं है। कोई है? श्वेता, आप पिंग करोगे क्या चैट पे? हाँ मनीष, कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये मैंने भेज दिया डिक्शनरी का। तो अभी जब ब्रेक देंगे तो इसके साथ भी आप कुछ वैल्यू ऐड और अपेंड का करके देख सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने डिक्शनरी पे उस समय उतना फोकस नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पे भी ये बता दे रहा हूँ। तो अब चीज़ क्या है कि जो लिस्ट है या जो लिस्ट है या टपल है, इसमें जो इंडेक्सिंग है इसका यूज हम कैसे करते हैं? तो इसका इंडेक्सिंग का यूज हम फॉर लूप और वाइल लूप में करते हैं, हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना। वो हम बताएंगे जब हम फॉर और वाइल लूप पे जाएंगे। लेकिन अभी पहले इफ़ कंडीशन पे आ जाते हैं। तो इफ़ कंडीशन का सिंपल सा है, इफ़ कंडीशन, सिंटेक्स पहले बता रहा हूँ, और यहाँ पे कॉलम डाल दो, फिर यहाँ पे 4 इंडेंटेशन पाइथन खुद ही ले लेगा, और यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट दोगे वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिया और कंडीशन पे मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं, x इक्वल टू 5, प्रिंट x इज ग्रेटर। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इफ़ का सिंटेक्स है, आप इफ़ स्टेटमेंट लिखो, कंडीशन लिखो, कॉलम लिखो, उसके बाद जहाँ तक ये इंडेंटेशन जाएगा वहाँ तक ये कंडीशन चलेगी। ये इंडेंटेशन खत्म, उसके बाद कंडीशन खत्म। तो अभी क्या किया मैंने, प्रिंट को इसके अंदर रखा, प्रिंट हाई तक, तो मेरा ये इफ कंडीशन के अंदर है, और जैसे ही इंडेंटेशन खत्म हुआ, इफ कंडीशन का वैलिडिटी खत्म हुआ, हाई हेलो आ रहा है। अब मैं एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो ये सिर्फ हेलो प्रिंट किया, ये दोनों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट इफ के अंदर आ रहा है। आप चाहो तो इफ के साथ आप इल्स लगा सकते हो, तो इल्स इफ के अंदर नहीं आएगा, इसलिए उसके अलग इंडेंटेशन हमने डाल दिया। और इल्स में भी वही कहानी है, ये कॉलम डालते हैं मतलब इंडेंटेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी हमने कॉलम डाला, इंडेंटेशन स्टार्ट हो गया। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर इस इंडेंटेशन के अंदर जो भी है वो मेरा एक्सिक्यूट होगा। तो अभी एक्स का वैल्यू मैंने 1 रखा, ये 2 से लेस है, तो ये सारे इंडेंटेशन का कोड नहीं चलेगा, सिर्फ ये इंडेंटेशन का कोड चलेगा। हेलो प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन और डाल दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एल्स इफ, मतलब या तो ये कंडीशन एक्सिक्यूट हो, फिर या ये हो, और यदि ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो ये वाला रन हो। वैसी तरीके से जैसे कल हमने ट्राई कैच बताया था, ट्राई कैच क्या था वो मैं फिर से बता रहा हूँ, वो आज मैं वो भी कवर करूँगा। एक्स इज ग्रेटर देन, तो एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 है तो मेरा ये वाला प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है तो इस इंडेंटेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो मेरा प्रिंट होगा, तो एक्स इज लेस देन 2। बट ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, तो इस तरीके से जब हमारा ना इफ में आया ना इसमें आया, तो उसके लिए हम ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, एल्स वाला।
तो ये आप समझ सकते हो कंडीशन बेस्ड इस क्वेश्चन है। इफ सिंपल सा एक कंडीशन है। तो इसका सिंटेक्स बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि इसका सिंटेक्स क्या है, और इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि इसका इंडेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। बाई एनी चांस यदि आप इसके इंडेंटेशन को यहाँ लिख दे रहे हो, इसका मतलब हुआ कि जो आप इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखो ये आपका कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो इंडेंटेशन के हिसाब से इसमें काम होता है। अभी मैं x का वैल्यू लेस देन 2 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं x का वैल्यू 1 करता हूँ तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये इफ कंडीशन पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट के लिए हम अभी पास लिख देते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। अभी मेरा इफ कंडीशन ऐसे चला, प्रिंट आ गया, उसके बाद ये इल्स को कुछ कमांड नहीं मिलेगा तो ये मेरा फेल कर जाएगा क्योंकि इसका सिंटेक्स गड़बड़ हो गया। तो फॉर टाइम बीइंग ओनली हम ये दोनों लाइन हटा देते हैं क्योंकि मैं यह सब आपको दूंगा। तो अभी जैसे मान लो कि मैं इस कमांड को रन करूँगा तो ये फेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये एल्स का कमांड है, वो एक्स्ट्रा लाइन आ गया। इफ का कंडीशन कर रहा है ये कंडीशन ट्रू, फिर ये कंडीशन ट्रू। इसके बाद आप यदि कुछ स्टेटमेंट लिख दिए, इसका मतलब इफ स्टेटमेंट क्लोज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ का स्टेटमेंट क्लोज, यदि आप इंडेंटेशन जैसे ही क्लोज करके कुछ लिख देते हो तो इफ का स्टेटमेंट वही क्लोज हो गया, उसका ये एल्स काम नहीं करेगा। अब हम एल्स को हटा दिए तो x की वैल्यू लेस देन 1, ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास था, ये वाला प्रिंट हो गया। क्योंकि ये इंडेंटेशन के अंदर आ रहा है, ये नॉर्मल सा कोई भी स्टेटमेंट है इसलिए आ रहा है। मैंने यहाँ लेस देन 2 लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x is less than 2। तो इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में। इसमें सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। अब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हुआ, और जैसे इसका इंडेंटेशन पर मैंने खत्म किया तो जो स्टेटमेंट था वो एज ए नॉर्मल एक्सक्यूशन की तरह रन होता है। हम इफ का जो कंडीशन है इसके साथ नेस्टेड करके भी लिख सकते हैं, कंडीशन कॉलम एंड फिर 4 स्पेस के साथ। तो आप चाहो तो जितना भी इसके अंदर कुछ भी ऐसे करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 कॉमा के साथ। ये जो हमने इतना अभी लूपिंग और इंडेक्सिंग देखी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अब हम लिख सकते हैं इफ a ऑफ 0 is equal to 1 and column means condition, फिर हम लिख सकते हैं print a। तो यदि a की सर एक वैल्यू बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सबसे ज्यादा क्या यूज होता है सर? लिस्ट होता है, टपल होता है, या डिक्शनरी होता है, या सेट होता है? सबसे ज्यादा इन कोडिंग मतलब इन मींस प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे देखो सबसे ज्यादा तो लिस्ट और टपल होता है। लिस्ट Okay, मेमोरी ज्यादा खाता है, समय ज्यादा लेता है, टपल तुम्हारा समय कम लेता है। हाँ कम लेगा, यूज केस राइट। पे है। अब तुम चाह रहे हो ऐसा अच्छा। डेटा सेट बना जो कि अपने आप ऑर्डर्ड हो जाए, तो उसे तुम सेट में कन्वर्ट Correct. कर लो। सेट कर तुम्हें लूंगा, ऐसा राइट। डेटा सेट चाहिए जिसमें तुम, अभी मैं इफ की बात कर रहा था, तो यदि मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लो कर दिया तो इस हाँ, तरीके तो से वो हमारा repeat- कंडीशन काम हो सकता है। तो ये जो इंडेक्सिंग है सिर्फ इफ के लिए काम नहीं होती है, ये फॉर और जो अदर लूप्स है उसके लिए भी काम करती है। ओके, तो फॉर का सिंटेक्स क्या है? काफी सिंपल है फॉर का। करेक्ट है। और कंडीशन सिमिलर एक्स, हाँ, बट एक्स इन इन एंड जो लिस्ट, आपको लिस्ट करना वो लिस्ट हो या कुछ भी हो। एक्स। ठीक है, अब इसमें आप इसका सिंटेक्स समझो। और लूप जब भी चलता है तो एक डेटा टाइप से चलता है, इसके इंडेक्सिंग के हिसाब से चलता है। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप ये चला दिया। अब जो लोग असाइनमेंट के उनके लिए शायद थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि उनको सब समझ में आ रहा होगा, बट जस्ट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग दिस सिस्टम। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू ली। अब x की वैल्यू सबसे पहले 1 असाइन होगी, फिर 2 असाइन होगी, फिर
3 असाइन होगी, फिर 4 असाइन होगी, फिर 5 असाइन होगी। तो हर एक इटरेटर्स जो इसमें आते हैं, आइटरेटर्स जो हैं वो x की वैल्यू एक एक करके असाइन करेंगे इसमें। तो ये हमारा बेसिक फॉर लूप हो गया। तो जैसे हमको मान लो कि लूपिंग में या कंट्रोल में कुछ कंडीशंस चाहिए तो हम यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक प्रॉब्लम दिया कि मेरे को वही वैल्यू प्रिंट करो जिसमें मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन डाल सकता हूँ। इफ x इज नॉट इक्वल टू और x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 यदि इसकी वैल्यू 3 हो तो तुम स्किप कर दो या ब्रेक मार दो। ब्रेक कंटिन्यू भी यहीं पे देख लेंगे, ब्रेक कर दो मतलब आप ये x की वैल्यू यदि 3 है तो ब्रेक कर दो, मीन्स इस लूप से आप निकल जाओ। तो कोई वैल्यू बताएगा इसका क्या आउटपुट होगा, कोई गेस करके बताएगा? ब्रेक कंटिन्यू याद है? 1 2 1 2। श्वेता आप बताना चाहोगे? पंकज x की वैल्यू ए से लेगा तो 1 2 होगा और फिर अच्छा यहाँ पे- नीचे वाला क्या बताना है? नहीं, यहाँ पे चूंकि हमने प्रिंट वैल्यू नहीं डाली है तो हमारा 1 2 प्रिंट नहीं होगा, राइट? कुछ प्रिंट नहीं होगा, हाँ सिर्फ लूप वहाँ तक चलेगा। हम्म, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 लिख रहा हूँ और इसके बाद में लिख रहा हूँ प्रिंट x। अब बताना कि तरुण तुम अटेम्प्ट कर लो, इसकी आउटपुट क्या होगी, अब बताना। 3. किसको बताना है? हाँ, इसकी आउटपुट क्या किसको होगी? बताना है? कोई भी बता दो, कोई भी बता। हाँ 1 2 1 2। 1 2 राइट, इसकी वैल्यू 1 2 होगी क्योंकि 3 के पहले अच्छा ये अच्छा फॉर लूप है, करेक्ट, यस, ओके। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब इसकी आउटपुट क्या होगी? किसको मैं बताऊं क्या मनीष सर? नहीं किसी और को हाँ, बताओ। कोई बताओ, Continue। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं सबका बताऊंगा अपना तो हो बता जाएगा। देता हूँ। हाँ कंटिन्यू में ये हो जाएगा 1 2 4 5। हेलो 1 2 4 5 होगा, राइट? करेक्ट। अब मैं यहाँ पे पास लिख रहा हूँ। अब इसके आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 4 5। राइट, ठीक है। तो ये मेरा 3 जो ब्रेक, कंटिन्यू और तुम्हारा पास का एग्जांपल हो गया। अब जो फॉर लूप है इसमें क्या होता है कि हम किसी डेटा टाइप पे चलाते हैं। जैसे हम लिस्ट पे चला रहे हैं, डेटा टाइप पे चला, टपल पे चला सकते हैं, स्ट्रिंग पे चला सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज कर टू मनीष लिख के भी इस पे लूप चला सकते हैं। सिमिलर चीज़, मेरे को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक एक वैल्यू करके दे देगा, राइट? तो जैसे कल मैंने फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में लिखा था कि मेरे को वर्ड डिवाइड करके लिखना है, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट? ए इन एक्स स्ट्रिंग करके, तो एक एक वैल्यू हमारा डिवाइड होके आ जाता है। ये हो गया मेरा फॉर लूप का एक सिंपल। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी डेटा स्ट्रक्चर पे लूप नहीं चलाना है, आपको कुछ कंडीशन के बेसिस पे लूप चलाना है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम दिया था, किसी का टेबल लिखना है। टेबल मीन्स मैंने लिख दिया एज कर टू 12 वाइल a is sorry x is greater than less than 10। यहाँ पे कंडीशन जैसे वाइल का सिंटेक्स है, जैसे फॉर का सिंटेक्स है वैसे ही। बट वाइल में क्या है कि मेरे को इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है जो काउंटर है उसका। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू डाल रहे हैं आइटरेटर, उसका मेरे को इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। फॉर में मेरे को इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली स्टार्टिंग से पिक कर देता है। तो ये जनरल पूछे जाते हैं कि वाइल लूप और फॉर लूप में क्या अंतर है। फॉर लूप जनरली हम किसी डेटा स्ट्रक्चर पे ही चलाते हैं। वाइल लूप हम अपना आइटरेटर का कंडीशन को हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है या उसको सेट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा a इक्वल टू a प्लस 12। तो हर एक बार a की वैल्यू बढ़ती रहेगी और मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। तो ये हमेशा बढ़ता रहेगा, बट हमें आइटरेटर का भी एक इंक्रीमेंट देना होगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो वाइल लूप में मेरे को आइटरेटर का भी एक इंक्रीमेंट देना होगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, राइट? तो
वाइल लूप में मेरे को लूप को कंट्रोल करने के लिए आइटरेटर को इनिशियलाइज करना पड़ता है या उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। ये आपको चूँकि मैंने एक की वैल्यू इनिशियली असाइन कर दी, यहाँ पे मैं 0 से रखूँगा तो मैं 12 से देखूँगा। यही मैं चाहूँ तो इसका नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, मतलब मेरे को तो लूप चलाने से मतलब है, तो x की वैल्यू मैं 10 लिख दूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ मैं, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गया फॉर सेम आउटपुट, राइट। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या है कि हमें एक काउंटर मेंटेन करना होता है, इटरेटर खुद से डालना पड़ता है। फॉर लूप में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। व्हाइल लूप आपका इनफिनाइट होगा यदि आपने कोई इस तरीके का कंडीशन नहीं डाला। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये कंडीशन हटा दे रहा हूँ, तो ये कंडीशन हमेशा चलता रहेगा और ये मेरा इनफिनाइट लूप चलता रहेगा, राइट। ये मेरा इनफिनाइट लूप चल रहा है, आप देख रहे हो इसका आउटपुट हमेशा बढ़ते जा रहा है, ये इनफिनाइट लूप चल रहा है। अब मेरे को इसको फिर से रन करना है तो मेरे को इसमें कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। ठीक है, इस सिस्टम को एक्सप्रेस करना होता है। x इक्वल टू 10 तो बताएगा यहाँ पे क्यों एरर आ रही है, कोई एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रहा ये कुछ प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? तो क्या आपने एडिशन बाद में लिखा है प्रिंट पे? प्रिंट में पहले ए हो रहा है। हाँ, x को डिक्रीज करोगे ना तभी x को मैंने डिफाइन किया है, लेकिन हाँ x को मैंने डिफाइन किया है। ये देखो यहाँ पे ये स्टार्ट चल रहा है, मतलब ये लूप अभी आपका इनफिनाइट लूप में चले जा रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ पे स्टार्ट चल रहा है मतलब ये इनफिनाइट लूप में चल रहा है। रिपीटर नोटबुक की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने जब भी है ये वाला जैसे मैंने कोड चलाया तो आप देखो जैसे ही रन हुआ कंप्लीट हो गया, बट ये कोड जो आपका चले जा रहा है इनफिनाइट लूप में, ठीक है। ये कोड आपका इनफिनाइट लूप में चले जा रहा है, इसलिए ये भी कोड मेरा इनफिनाइट लूप में चले जा रहा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये व्हाइल का इसका जो है वो आपका चला जा रहा है ये स्टार में, तो हमारे इसमें कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। अब मेरे को इस व्हाइल लूप पे क्लिक करना है, मैं यदि इस चीज़ को हटा भी दूँ तो भी ये इनफिनाइट लूप में चला जा रहा है, राइट, क्योंकि इसके अंदर का जो लूप है वो भी स्किप हो ही नहीं पाया, राइट। क्लियर हो आप लोग, ये जो इनफिनाइट लूप है ये भी खत्म हो ही नहीं पा रहा है, यस इसलिए ये दोनों इसी तरीके से चले जा रहे हैं इनफिनाइट लूपिंग। ये देख लो स्टार्ट चल रहा है, जैसे हम कोई भी कोड यदि इधर का रन करते हैं, ठीक है, ये मेरा रन हो रहा है अभी, ये दोनों जो है मेरा इनफिनाइट लूप, ये तीनों जो मेरा इनफिनाइट लूप में जा रहा है, ये स्टार है, क्योंकि हमने इसके नीचे का जो कंडीशन लगाया वो चले जा रहा है। तो इसके लिए हम चेंज कर्नल पाइथन सी है, यहाँ पे इंटरप्ट मारेंगे इसको, तो अब ये रुक गया, ये तीनों रुक गया, राइट। अब ये आप देखो कि ये वाला प्रोग्राम रुक गया, स्टार्ट रुक गया इसका, राइट। अभी इसकी आउटपुट आ रही है हमारी। आप ये समझो कि जैसे मेरा स्पाइडर पे इनफिनाइट लूप में यदि कोड चल जाता है इसी तरीके से, तो हम उसको हैंडल करते हैं रीस्टार्ट कर्नल करके। अब जैसे आपको मैंने बताया था कल ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई और एक्सेप्ट वाला ब्लॉक, तो रन टाइम का कोई भी एरर है इस टाइप का चीज़ है इनफिनाइट लूप में ना जाए, इसके लिए हम ट्राई कैच और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा कॉमन सा एग्जांपल है जो मैंने दिखाया। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जब तक स्टार्ट है मतलब ये कोड चल रहा है, क्योंकि ये कोड हमारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चल जाता है, इसलिए हमें यहाँ पता नहीं चलता है। बट जैसे ही ये यहाँ पे रन होगा तो इसका नंबर जो है चेंज होगा, जैसे अभी 115 मैंने इसे रन किया, ये 116 हो गया, ये चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो मैंने फॉर कंप्लीट किया, व्हाइल कंप्लीट किया, व्हाइल का मैं फिर से लिख देता हूँ। व्हाइल का कोई मेरे को सिंटेक्स लिखाएगा, एक बार तेजी से बोल दे कोई, कैसे लिखूंगा व्हाइल? while condition कंडीशन में क्या लिखूं? x is means x is less than is greater than is 10, yes
then semicolon, whatever. Yeah. Then फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। right. अभी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक साथ में मैं लिख सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं। ठीक है, अब ये हो गया मेरा वाइल लूप, ये मेरा वाइल लूप हो गया, लेकिन ये इनफिनिट लूप जाएगा, तो इसको हैंडल करने के लिए मेरे को एक काउंटर देना पड़ेगा। ठीक है, जनरली फॉर रीडेबिलिटी ऑफ अदर यूजर्स हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे ये प्रिंट का कुछ गड़बड़ है, कोई बताएगा एरर क्यों आ रहा है ये वाला? अब बताएगा कोई एरर क्यों आ रही है? एरर नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसा हो रहा है। प्रिंट भी तो नहीं हो रहा है ना कुछ? हाँ प्रिंट होना x is चाहिए less than to 120। आप x को x is equal to x minus 1 को ऊपर रखो और प्रिंट a को नीचे रखो ना। नहीं, x की वैल्यू तुम्हारी 10 है, x से लेस है क्या? हाँ। नहीं है, नहीं उधर ही कर ये दो। वाइल लूप में नहीं है। इसके हाँ, तो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा जिंदगी में। तो इनिशियली थोड़ा सा स्टार्टिंग में है ना, आपको थोड़ा सा खुल के मतलब चलना पड़ेगा, वो कंडीशन को ये सब समझने के लिए। एक बार हो गया फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कोई कोड दिया, ये मैंने किया था, इसमें आप थोड़ा सा चेंज करके खुद देख सकते हो। और एक मैं वेबसाइट दूंगा फॉर लूप को समझने के लिए, उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, मतलब उसमें प्रैक्टिकल जो है कोड है उसका एक फ्लो आपको दिखेगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं साथ में बैठ लूँगा, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो। बट मैंने अभी इफ एल्स व्हाइल फॉर लूप और आपका कंटिन्यू ब्रेक ये सब स्टेटमेंट क्लियर कर दिया, राइट। अब आते हैं फंक्शन की ओर। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक सेट ऑफ कोड है जिसको यदि हमको रिपीट करना है तो हम उसको फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे को बार बार स्क्वायर निकालना है, तो मैं स्क्वायर लिख के यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ए इज मतलब 2 into 2। और ये जैसे कॉलम का पाइथन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कॉलम का इंपॉर्टेंस इस सेंस में, जैसे ही आपने कॉलम डाला इसका मतलब इंडेंटेशन स्टार्ट हो गया, तो इसके नीचे मैं जो भी कोड लिखता रहूँगा वो आपका इसी इंडेंटेशन में रहेगा जब तक कि मैं इसे क्लोज ना कर दूँ। इसे क्लोज करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया। अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना तो SQ लिख के मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं लिखा, मैंने सिंपल सा लिखा डिफाइन SQ, और SQ को मैंने यहाँ से कॉल किया, मैं इसे रन करता हूँ। तो SQ मेरे को यहाँ पे नाम आर्गुमेंट में डालना होगा। अब SQ मैंने लिखा 2 into 2 किया, मैंने इसके प्रिंट नहीं किया इसलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रहा, तो मैं इसे प्रिंट भी कर देता हूँ। तो ये जो मैंने किया है, कोई फंक्शन में मैंने कोई आर्गुमेंट कुछ पास नहीं किया, सब रन टाइम पे लिया है। तो मैंने तो रन ये कोड किया, बट इसके अंदर का जो कहानी है वो लिखा। तो ये जिस तरीके का फंक्शन हुआ इसमें हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। बट मेरे को यदि फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करना है तो मैं यहाँ पे वो वेरिएबल पास कर सकता हूँ। मैंने 3 पास किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया a। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ a into a। तो ये फंक्शन में मैंने एक आर्गुमेंट 3 पास किया और मेरे को स्क्वायर निकालना था, तो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। ये भी चूंकि एक छोटा सा कोड है तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन यदि मान लो कि आपको स्ट्रिंग को हमेशा ब्रेक करना रहा या स्ट्रिंग का हमेशा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को सर्च करना रहा, तो वो सब यदि रिपीटेटिव कोड है तो हम उसको फंक्शन से हैंडल करते हैं। अभी हमने जो फंक्शन में पास किया है, एक आर्गुमेंट पास किया, इसे रन करते हैं। अब मैं चाहूँ, चूँकि मैंने एक बार ये सेट ऑफ कोड लिख दिया और चूँकि इसे मैंने फंक्शन में डिफाइन कर रखा है, तो मैं अब आर्गुमेंट चेंज करता रहूँगा और उसकी वैल्यू लेता रहूँगा। जितनी बार मैं चाहूँ उसके आर्गुमेंट चेंज करके इसकी वैल्यू ले सकता हूँ। तो पैरामीटर से पास करने से यही होता है। जब मैंने 3 किया 3 into 3, ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो सिर्फ इसमें स्क्वायर प्रिंट कर सकते हो, आप इसमें किसी तरीके का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो
मैं इसमें ये पूरा डिक्शनरी डिफाइन कर सकता हूँ और डिक्शनरी डिफाइन कर उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया चेंज डिक्शनरी। तो डिफाइन फंक्शन के लिए सबसे पहले मैंने कंडीशन लिखी, डिफाइन चेंज और इसके साथ में एक आर्गुमेंट पास किया। मान लो मेरे को जो वैल्यू चेंज करनी है तो मैंने इसके साथ एक पैरामीटर दे दिया ए। अब मैं चाह रहा हूँ मैं पहले इस डिक्शनरी को ऊपर डिफाइन कर देता हूँ। मैंने इस डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया, फिर मैंने दिस डिक्शनरी, यहाँ पे मेरे को डिक्शनरी को पूरा क्लोज करना पड़ेगा। दिस डिक्शनरी डॉट हियर ठीक है इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मेरी ए हो जाए। मतलब डिक्शनरी का ईयर वैल्यू मेरे को चेंज करना है किसी भी मोमेंट पे। तो अब मेरे को जिस वैल्यू से चेंज करना है वो मैं चेंज पास करूँगा और जब भी मैं दिस डिक्शनरी ईयर की वैल्यू प्रिंट करूँगा या दिस डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट करूँगा अब इसके बाद से, तो इसकी वैल्यू मेरे को चेंज होती हुई मिल जाएगी। इसकी वैल्यू अब मैं इसमें जो पैरामीटर चेंज किया वो मेरी वैल्यू मिलती रहेगी। क्लियर? तो जो रिपीटेटिव कोड है या जो मेरे को बार बार मान लो चेंज करना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। इस फंक्शन के अंदर आप चाहो तो इफ, फॉर, इफ, एल्स कुछ भी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरा मेन इंटेंशन था फंक्शन का, यदि आपको कभी सिंटेक्स में कुछ कंफ्यूजन है तो वो आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंसर्न? फिर इसके बाद हम एक और छोटा सा इसमें ऐड करेंगे। नहीं, थैंक यू। रिपीटेटिव क्लास है तो थोड़ा सा ये देखिए जितने भी मैंने अभी तक किया है, जितना बेसिक है वो एक साथ कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब ये जो मैंने फंक्शन पहले मैंने आपको बताया था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, इसके बाद मैंने बताया फंक्शन विद आर्गुमेंट। अब आप इसमें चाहो तो एक की जगह 4 आर्गुमेंट भी डाल के फंक्शन लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया जिसमें कि मैंने लिख दिया एरिया, और एरिया में मैंने ए और बी 2 आर्गुमेंट पास किए, इसको डिफाइन किया और लिख दिया एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, अब ए और बी की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से एरिया निकलता रहेगा। अब मेरे को इस एरिया को कॉल करना है तो मैं इसमें 3 डाल दिया, मतलब रेक्टेंगल का एरिया मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और एरिया की वैल्यू मैंने डाल दी 2 की। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ एरिया को। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक आर्गुमेंट डालो, 2 आर्गुमेंट डालो, बट जैसा आप डालोगे वैसा ही चेंज होता रहेगा। मैं इसकी वैल्यू 7 और 8 किया, 7 किया, तो ये मल्टीपल आर्गुमेंट हो गया। अब आपकी मर्जी है, यदि आप चाह रहे हो कि इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट हम पास करें और डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन की आर्गुमेंट चेंज हो तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार ARGS। ठीक है, मतलब इसमें मैंने इस फंक्शन को मैंने ओपन कर रखा है, इसमें कितने भी मैं आर्गुमेंट डाल सकता हूँ। ठीक है, ARGS 0 अब मैं इस एरिया फंक्शन में जब पहला आर्गुमेंट डालूंगा तो ये सिर्फ 7 प्रिंट करेगा। मतलब पहले एक मिनट, यहाँ पे मैंने 2 इंडेक्स डिफाइन कर रखा है, पहले मैं 2 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला इंडेक्स है, जब आप इस तरीके से डिफाइन करते हो फंक्शन को
इसका मतलब हुआ कि आप जितने आर्गुमेंट दोगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। मतलब यदि आप पहला इंडेक्स दे रहे हो तो 7 पे जाएगा, दूसरा इंडेक्स 4 पे जाएगा। तो जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ था वही है। इन द सेंस यदि आप आर्गुमेंट में स्टार करते हो तो आपको उतनी बार आर्गुमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जितना आप आर्गुमेंट पास करोगे उसके हिसाब से इसकी इंडेक्सिंग आप चेंज कर सकते हो। हाईएस्ट कितना भेज सकते हैं सर? इतना भी इन्फिनाइट तक भेज सकते हो। ये लिस्ट बन जाता है अंदर में ओके जाके, ओके सर, ओके। ये लिस्ट बन जाता है। तो तुम इसमें चाहो तो स्ट्रिंग या जो वैल्यू है वो भी पास कर सकते हो। डायरेक्टली स्ट्रिंग और सेट वगैरह सब इसमें डाल सकते हैं, राइट? हाँ आप ये हाँ कह हाँ। रहे हो? नहीं, यहाँ पे जो हम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे से स्टार आर्ट्स करके यदि हम डाल देते हैं तो ये सारी वैल्यू जो है इस लिस्ट में स्टोर हो जाती है। फिर इसके बाद और ये ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस बाय है कि सर ये वैल्यू बाय? आर्गुमेंट जो अपन ने दिया है ऊपर, यहाँ हमने वैल्यू दिया ना, यहाँ हमने वैल्यू पास किया ना। ओके। ठीक है, तो पंकज आप देख पा रहे हैं ना कि जब भी आपको मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना है तो आप यहाँ पे स्टार दे सकते हो, फिर आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट? ठीक है। यस, नो आर्गुमेंट में आपने 0 1 2 ये मतलब स्टार का मतलब है सर, यहाँ पर जो भी है वो वैल्यू का मतलब नहीं है। ARGS का कोई मतलब नहीं है, अपन कुछ भी रख सकते हैं वहाँ पर एज ए हाँ, स्ट्रिंग। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे A हाँ, लिख दो, स्टार का मतलब है। स्टार का हाँ, मतलब है। हाँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपको पैरामीटर का नाम फिक्स है, नंबर फिक्स है, तो आप A भी डाल सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आपका पैरामीटर चेंज हो सकता है कभी भी, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो, राइट? अब जैसे आप यही भी डिसाइड कर सकते हो कि A का लेंथ कितना है। जैसे आप इस तरीके से कहानी लिख सकते हो, इफ लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू 2, तो इफ लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू 2, तो मेरा ये काम करो, मतलब दो आर्गुमेंट लो, इसको कंडीशन में डाल दो आप। सिमिलर चीज आप लिख दो, इफ लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू 3, आप ये काम करो। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ। अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया और स्टार लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे यदि एक आर्गुमेंट दूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है सर्किल का मतलब, या आप मान के चलो कि स्क्वायर का निकाल के दे दे मेरे को। तो मैं लिख दिया स्टार A +1